अब हम बात करें इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोटीन एक्सेस, कि अगर कोई व्यक्ति है जो प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, इफ़ेक्ट्स उसकी बॉडी में क्या इफेक्ट आएंगे ज़्यादा प्रोटीन लेने के। तो प्रोटीन इनटेक इन हायर क्वांटिटीज़ कैन लीड टू सम नेगेटिव इफेक्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले लेते हो तो आपके शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। अब वो क्या क्या हो सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट, क्या क्या हो सकते हैं? पहला है एक्सेस इनटेक ऑफ प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू गेन इन वेट। अगर आप बहुत लंबे समय से प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा एग ले रहे हो, चिकन ले रहे हो, फिश ले रहे हो, एग ले रहे हो, चिकन ले रहे हो, फिश ले रहे हो, तो हो सकता है आपका वेट गेन हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली जिसको वेट गेन करना होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाता है, क्योंकि फैट से तो वेट बढ़ता ही बढ़ता है, पर प्रोटीन से भी वेट बढ़ता है। आप चिकन ले रहे हो, एग्स ले रहे हो, ये सब कुछ लेते जा रहे हो तो आपका वेट बढ़ेगा, इट इज़ श्योर। सेकेंड है कंजप्शन ऑफ हाई प्रोटीन डाइट कॉज बैड ब्रेथ। जो ज़्यादा प्रोटीन खाता है उसके मुंह से स्मेल आती है, ऐसा माना जाता है, लिखा भी है। अगला है इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ज़्यादा प्रोटीन खाने से पेट आपको कब्ज भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन हैवी होते हैं। अगला है प्रोलॉन्ग इनटेक ऑफ हाई प्रोटीन एक्सर्ट प्रेशर ऑन किडनी विच में लीड टू किडनी डैमेज। ज़्यादा ही प्रोटीन लेने से, बहुत समय से आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो और कुछ नहीं ले रहे हो, तो आपकी किडनी पे प्रेशर आ सकता है, जिससे आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। इसलिए कहते हैं ना, हर चीज़ को हमें लिमिट में लेना चाहिए, कभी भी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अनदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाई प्रोटीन इंक्लूड्स डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी जो किडनीज होती है उन पे ओवरलोड आ जाता है, इसलिए आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है और आपकी किडनी ज़्यादा रिमूव करने लग जाती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। बेटे देखो, अभी हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। प्रोटीन एक अलग एलिमेंट है आपके खाने का। मैंने आपको 6 एलिमेंट्स बताए थे ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन और वाटर। अभी हम प्रोटीन की बात कर रही थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनरल्स की बात तो कर रहे हैं, पर अलग अलग मिनरल की अलग अलग बात करेंगे। अब फॉस्फोरस भी एक क्या है? आपका मिनरल है। तो अगर आपकी बॉडी में फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा, वो पढ़ेंगे। intake of phosphorus in inadequate quantity or inability to use phosphorus can lead to deficiency। अगर आप फॉस्फोरस को कम ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो पक्की बात है। अब उसको शरीर में, आपके खून में जब फॉस्फोरस की कमी होती है तो उस बीमारी को बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। अब आपको लगेगा ओ गॉड कितना बड़ा वर्ड है, पर आप इसको थोड़ा तोड़ के समझो। हाइपो मतलब कम। हमेशा कंफ्यूज मत होना कि हाइपो हाइपर। हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपर टेंशन, ये टेंशन लेने वाली टेंशन, ये ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन, और ब्लड प्रेशर जब घट जाता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे बेटा इफेक्ट, हम डेफिशिएंसी के इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस की कमी पड़ जाएगी, तो उसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया। और क्या क्या इफेक्ट आएंगे जब कमी हो जाएगी? तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस आएगा, आपकी हड्डियाँ कम हो जाएगी, क्योंकि हड्डियों को कैल्शियम भी चाहिए होता है और फॉस्फोरस भी चाहिए होता है। नेक्स्ट है वीकनेस और फटीग। थकावट होगी, आपको कमज़ोरी फील होगी और आपके जो जॉइंट्स हैं वो अकड़ने लग जाते हैं, उनका हिलना डुलना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है फॉस्फोरस और कैल्शियम। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेस फॉस्फोरस। ज़्यादा फॉस्फोरस लेने से क्या हो जाता है? अगर आप ज़्यादा फॉस्फोरस लो तो वो भी डेंजरस है, क्योंकि उसको बोला जाता है हाइपर फॉस्फेटेमिया, ठीक है। यहाँ पे हाइपर वर्ड यूज़ हो गया ना, मैंने आपसे बोला था कि अगर हाइपो यूज़ होता है तो उसको कम बोलते हैं, अगर हाइपर यूज़ होता है तो उसको ज़्यादा बोलते हैं। तो जब फॉस्फोरस कम हो रहा है तो हाइपोफॉस्फेटेमिया, और जब फॉस्फोरस की ज़्यादा अति हो गई है बॉडी में तो हाइपर फॉस्फेटेमिया। अब हाइपर से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले डायरिया यानी पेट खराब हो सकता है। सेकंड है हार्डनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। आपकी बॉडी में कहीं कहीं पे मसल स्ट्रॉन्ग हो सकती है, सॉफ्ट जो आपकी मसल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ज़्यादा फॉस्फोरस लेने से। और अगला है कि बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कमी होने लग जाती है, क्योंकि अगर एक चीज़ आप ज़्यादा लो ना तो वो दूसरी चीज़ को बनने में रुकावट पैदा करता है, इसलिए अगर ज़्यादा ही फॉस्फोरस ले लोगे तो आयरन जिंक की कमी भी हो सकती है। नेक्स्ट, अभी तक हमने सिर्फ एक मिनरल पढ़ा, वो है फॉस्फोरस। अब हम अगला मिनरल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। अब पहले उसकी क्या पढ़ेंगे? उसकी पहले कमी पढ़ेंगे, क्योंकि कमी होगी तो क्या प्रभाव आएंगे बॉडी पे, ठीक है। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम की कमी वैसे होती नहीं है, फिर भी अगर हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ एपेटाइट,
एपेटाइट मतलब बेटा लिख लो यहाँ पे, एपेटाइट मतलब भूख। हंगर का ही दूसरा नाम है एपेटाइट। भूख नहीं लगती, वीकनेस मतलब कमज़ोरी, फटीग मतलब थकावट, नोज़िया मतलब आप सुनते हो ना कि जैसे उल्टी करने का मन करता है, उल्टी नहीं आ रही पर उल्टी करने का मन कर रहा है, जी मचला रहा है, उसको बोलते हैं नोज़िया। कोई शायद उसे मितली भी बोलते हैं, मितली, ठीक है। तो तीसरा हो गया नोज़िया, मतलब लग रहा है वॉमिट आएगी पर आ नहीं रही। फोर्थ है मतलब सिर्फ मन कर रहा है तो नोज़िया हो रही है, अगर कर दी तो वो वॉमिट हो गई, ठीक है। फोर्थ है वॉमिटिंग यानी उल्टी। फिफ्थ है अरिदमिक हार्ट बीट। अरिदमिक का मतलब क्या होता है ना, हमारी हार्ट बीट ना एक रिदम से चलती है, आपको पता है ना, जैसे धक 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 धक, ये रिदमिक। अगर ऐसा हो जाए ना धक 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 धक, तो वो क्या हो जाएगा, अरिदमिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी रिदम बिगड़ जाएगी, ठीक है। अगर एक स्पीड से चलता है तो उसको रिदमिक बोलते हैं। अगला है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, उसको बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अगला है फ्लक्चुएशन इन हार्मोन, हार्मोन भी की वैल्यूज़ भी ऊपर नीचे हो सकती है। कभी कभी जब ज़्यादा सीवियर कोई हो जाता है तो उसको उसके हाथ पैर भी काँपने लगते हैं और उसको सुनपन भी हो सकता है। अगर बिल्कुल ही कमी हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गया मैग्नीशियम, तो क्या होगा, सुनपन हो सकता है, हाथ पैर काँप सकते हैं और दौरे भी आ सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नीशियम अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।